देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बरजे। मैं मोइनुद्दीन जमाली, एचडीएस न्यूज राजस्थान से। आप सभी लोगों को पता है कि 3 महीने से कितना ज़बरदस्त कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में हलचल हुई और लॉकडाउन की वजह से सारे कामकाज ठप हो गए। लेकिन सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, किसी के समझ में नहीं आ पा रहा है। सभी लोग ये सोच रहे हैं कि जब सरकार खुद हम लोगों को राशन बांट रही है फ्री का, जिसमें 10-10 किलो गेहूं दिया जा रहा है, चने दिए जा रहे हैं, दालें दी जा रही हैं, सब कुछ सरकार कर रही है, उसके ऊपर भी सरकार को तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने गरीबों के ऊपर बिजली के बिल थोप दिए। लेकिन गरीब क्या करता, इसमें से बहुत सारे लोग इतने परेशान हाल हैं कि हम कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। सभी लोग परेशान होकर आखिर रोड पे निकल पड़े। उन लोगों ने जयपुर के शास्त्री नगर नहरी का नाका चौराहे पर जम के प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग परेशान है। किसी का बिल 21,000 का, किसी का 25,000 का, किसी का 30,000 का, किसी का 10, किसी का 15। इतने ज़बरदस्त बिल थोप दिए गए हैं सरकार ने, जबकि सरकार को पता है सब कुछ कि गरीब लोग कहां से बिल चुकाएंगे। जिसे खाने के लिए हम दे रहे हैं वो बिल कहां से चुकाएंगे। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। सर्वधर्म संगठन के सभी पदाधिकारी, जिसमें से प्रदेश अध्यक्ष मोइनुद्दीन जमाली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष फखरुद्दीन गौरी और बाकी के सभी लोग, टीम के सभी लोग शिरकत कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे और उसमें हम सभी के साथ में सारे संगठन भी सम्मिलित होंगे। सभी का समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। वहीं पर उन सब लोगों ने कहा कि हम सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जहां पर श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को ज्ञापन दिया गया, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी ज्ञापन दिया गया, वहीं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी को भी ज्ञापन दिया गया, हवामेल विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी जी को भी ज्ञापन दिया गया, और वहीं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमीन कागजी साहब को भी ज्ञापन दिया गया। रोटी नहीं है खाने को, रोटी नहीं है खाने को, गहलोत सरकार इंसाफ करो, गहलोत सरकार इंसाफ करो, मेरा बिजली बिल माफ करो। मैं जिशान खान, कैमरामैन इमरान खान के साथ एचडीएस न्यूज़ राजस्थान से। आज यहाँ नाहरी का नाका मदीना मस्जिद शास्त्री नगर चौराहे पर बहुत बड़ा मजमा है। देखते हैं, इन्हों से पूछते हैं इन्हों की जुबानी के एक किस लिए, किस विषय में, एक क्या चाहते हैं सरकार से, इन्हों की क्या मांग है। आइए। हम लोग ये चाहते हैं कि मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं मोइनुद्दीन जमाली सर्वोत्तम संगठन का संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की मांग है कि जो बिजली के बिल सरकार ने इतने ज़बरदस्त तरीके से भेज दिए हैं, उन्हें सरकार माफ़ कर दे, क्योंकि जब किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो बिजली के बिल कहां से जमा कराएंगे। जबकि सरकार को मालूम है, उन्होंने खुद ने राशन मुफ्त में फ्री देने की घोषणा की और सब लोग मुफ्त में राशन लेके आ रहे हैं। तो इस विषय के अंदर क्या है कि हम लोगों को ये जानने की, मतलब सरकार को जानने की ज़रूरत है। सरकार इस तरफ ध्यान दे कि जब इनके पास में पैसे नहीं है, सरकार को ये मालूम कि हम राशन फ्री दे रहे हैं, तो उसके बावजूद इनसे बिजली के बिल कैसे लिए जाएँ। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार बिजली के बिल को कहते ही माफ़ कर दे, पूरी तरीके से माफ़ कर दे। सरकार की मेहरबानी होगी अगर ये बिजली के बिल माफ़ कर दिए तो। अगर सरकार ने आपकी बात को आगे नहीं पहुँचाया और सरकार ने इसके ऊपर गौर नहीं दिया तो आप क्या करेंगे। हम बड़ा आंदोलन करेंगे इंशाअल्लाह ताला और बिजली के बिल को माफ़ करवा के रहेंगे। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें बड़ा आंदोलन के लिए उत्साहित ना करें, हमें क्रोधित ना करें, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। शुक्रिया। आपका क्या नाम है। मैं सर्वधर्म संगठन उपाध्यक्ष जमील खान बोल रहा हूँ। यही बिजली के मिल अपने लॉकडाउन में 3 महीने जो लॉकडाउन रहा, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। गहलोत सरकार ने, हमारे विधायक साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हम इनसे ये आग्रह कर रहे हैं, इनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस कोरोना की काल में जो जनता घर पे बैठी है वो कहाँ से बिल कहाँ से चुकाएगी।
कि उनके लिए खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो बिल कहाँ से चुकाएगी। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो 3 महीने जो लॉकडाउन लगे हैं इनमें इसका बिल माफ़ करे। यही मेरा आग्रह है सरकार से। सर्वधर्म संगठन उपाध्यक्ष जमील खान, जयपुर। जी शुक्रिया। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम फखरुद्दीन गौरी है और मैं सर्वधर्म संगठन वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेवक। मैं ये कहना चाहता हूँ गहलोत सरकार हमारे आदरणीय, ऐसा है कि हमने तन मन धन से सरकार को साथ दिया है और ऐसा कोई विधायक हमारे सामने नहीं है जिनकी हमने मेहनत नहीं करी हो, चाहे वो कोई से भी, चाहे हवा महल क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। लेकिन क्या है कि हमने हर जगह उनका साथ भी दिया है और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के हम चले हैं। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है ये समझ में नहीं आती है। आप गहलोत सरकार, आपका नाम है ना, आप जननायक हो, आपको जननायक कहा जाता है। हमारे साथ भी इंसाफ करो, हमारे साथ भी इंसाफ करो। बिजली बिल को माफ़ करो भाई, माफ़ करो। मैं कहना चाहता हूँ आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ कि ये गरीबी, ये मुफलिसी और इस टाइम 3 महीने का जो कोरोना का जो टाइम चला है, इसमें हर एक आदमी, हर एक औरतें, ये देख लीजिए आप कितनी तादाद में औरतें परेशान। किसी का 15,000 का बिल, किसी का 25,000 का बिल, किसी का 5,000 का बिल। खाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, हमारे पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास में रोजी रोजगार नहीं है, हमारे पास में जो सारे काम धंधे थे इस टाइम सारे चौपट हो गए। आप बताइए जननायक साहब, हम कहाँ से चुकाएं बिजली का बिल? बिजली बिल माफ करो। आप जननायक कहलाते हैं, आप जननायक कहलाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं सर्वधर्म संगठन की तरफ। यह संगठन ऐसा वैसा संगठन नहीं है, पूरे भारत स्टेट का संगठन है। आपसे निवेदन है, गुजारिश करता है, आप जननायक हो, बिजली का बिल हमारे गरीबों के साथ में माफ किया जाए, माफ किया जाए, माफ किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सर्वधर्म संगठन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष फखरुद्दीन गौरी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आप क्या चाहते हैं सरकार से कि बिजली के बिल माफ़ करे जाए? तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी यहाँ मांग है, पब्लिक यहाँ इसलिए इकट्ठी हुई है कि बिजली के बिल जो हैं वो माफ़ नहीं किए जा रहे हैं। जो लॉकडाउन का टाइम है, केंद्र सरकार ने भी ये बात कही थी कि किराएदार से किराया ना वसूलें, किराएदार से किराया ना वसूलें, दुकानों का किराया वसूलें नहीं, घर का किराया नहीं वसूलें। जब बिजली के चार्ज और सरचार्ज वसूल रही है, इन सब चीज़ों से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है जब तक बिजली के बिल माफ़ नहीं किए जाए। और राशन भी जहां दिया गया तो राशन भी 10 से 15% लोगों को राशन मिला है, बाकी 85% लोग राशन से वंचित हैं। राशन को रजिस्टर्ड करने और राशन को चालू करने की व्यवस्था को गवर्नमेंट को बनाना चाहिए और राशन चालू करने चाहिए, मजदूर डायरी चालू करनी चाहिए, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देनी चाहिए इस समय में, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय के बाद में काम धंधे रोजगार बंद हो गए हैं। लोग रोजाना जाते हैं मजदूरी के लिए और घूम करके आ जाते हैं। 100 रुपये मजदूरी करना आज की तारीख में मुश्किल हो रखा है। ऐसी परिस्थिति में लोग अपना घर कैसे चलाएं, अपना बच्चों का पेट कैसे पालें, ऐसी परिस्थिति में लोगों को राहत देने के लिए सरकार को सरकार की योजनाओं को निरंतर लागू करना चाहिए और उनको ज़मीन पर ला करके मजदूर तबके को राहत पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। 2-3 औरतों को जी आप क्या कहना चाहती हैं? भाई हम ये कहना चाहते हैं, अशोक जरा साहब का हाथ जोड़ गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ से बिजली का बिल चुकाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? धंधा रोजगार नहीं है हमारा, क्या करेंगे? कहाँ से दे? हम बिजली का बिल नहीं चुका सकते, हमारे खाने को नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ से क्या करेंगे? अब ऐसा है भाई, हमारा बिजली का बिल माफ होवे, हम बिजली का बिल नहीं चुकाएंगे। ये देखिए इन लोगों को खाने के टोटे पर
तो ये कैसे चुकाएंगे बिजली का बिल जब 17 आदमी मेहमान पड़ा 22 हजारों के बिल आ रहे हैं इन्हों के। देखिए आप, तो ये बिजली का बिल कहाँ से चुकाएंगे? ये देखिए आप, इन्हों के खाने के टोटे पड़ रहे हैं। ये बिजली का बिल 20,000 रुपए का हमारे खाने घर में दाने नहीं है, हम नहीं चुका सकते बिजली का बिल। 21,000 का बिजली का बिल आया है इन्हों के। 9 रुपए का बिल। ये देखिए, कमाने वाला पड़ा है मेरा, तो मेहमान हो रहा है मेरा आदमी परेशान, मेरा बिल जानता है। मेरा नाम नसरुद्दीन खान है और मैं सर्वधर्म संगठन प्रदेश सचिव हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार से कि इस महामारी के संकट की ये घड़ी है, आपने बखूबी जनता को साथ दिया है, इस बात से मना नहीं करते, मगर बिजली का बिल जनता कहाँ से भरेगी? ये आम आदमी, गरीब आदमी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, जब वो काम पे जाता है तो उसका चूल्हा जलता है। आज ये स्थिति है कि वो सुबह काम पे जाता है और शाम को खाली हाथ घर पे आता है। ऐसी स्थिति में ये गरीब जनता 21 हज़ार रुपये का बिल, मेरा खुद का 21,309 रुपये का बिल है, मैं कहाँ से बिल अफोर्ड करूँगा? तो मेरी गुजारिश है राजस्थान सरकार से, अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से और सचिन पायलट, डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब से और हमारे हवामेल विधायक माननीय महेश जोशी जी से मेरी गुजारिश है कि आप इस गरीब जनता का बिल माफ़ करके राजस्थान सरकार इस गरीब जनता पर एक मेहरबानी करिए कि ये गरीब जनता पहले रोजगार से मर रही है, कोरोना से मर रही है और अब बिजली के बिल से मरने जा रही है। अगर यही हाल रहा राजस्थान सरकार का तो ये जनता घरों में फांसी लगाने के अलावा और आत्महत्या करने के अलावा इस जनता के पास और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल, और अगर ये राजस्थान सरकार ने नहीं किया तो सर्वधर्म संगठन के बैनर तले पूरे राजस्थान में ये एक विशाल अभियान के रूप में चलाया जाएगा और हमारे जो संगठन साथ है उन संगठनों को भी हम बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे और पूरे राजस्थान में ये अभियान चलेगा बिजली बिल माफ़ करने का। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। अभी हम सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम सब लोगों के बिजली के बिल माफ़ हो, क्योंकि अगर बिल माफ़ नहीं किए गए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि जो गरीब जनता और जो लोग लॉकडाउन के इस महामारी कोरोना के पीरियड में बेरोज़गार हो गए, रोज़गार धंधे बंद हो गए, छोटे कल कारखाने बंद हो गए, गरीब मजदूर तबके की मजदूरियाँ बंद हो गई और 3 महीने से वो लोग इस बीमारी महामारी में फंसे हुए लोग थे। अभी भी जो है कारोबार तरीके से अपनी जगह पे आया नहीं है, तो लोग परेशान हैं। 3-3 महीने के लोगों के बिल चढ़े हुए, 4-4 महीने 3-3 महीने के बिल चढ़े हुए हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से, मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, पदाधिकारी होते हुए ये बात कहता हूँ कि जनता के दर्द को समझना चाहिए और बाकायदा इस दर्द को समझते हुए और पानी और बिजली के 2 महीने के बिल कम से कम माफ़ करने चाहिए। इस बात की हम अपनी सरकार से मांग करते, अशोक गहलोत से मांग करते, गरीब जनता को राहत दे और बिल माफ़ कराए। जिस तरह उन्होंने अभी रोडवेज की बस वालों ने, प्राइवेट वालों ने चक्का जाम कर दिया था टैक्स के मामले को लेकर, श्रीमान प्रताप सिंह जी ने उनके लिए पैरवी की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके टैक्स में छूट दी। इस तरह इन लोगों को भी बिल में राहत देनी चाहिए और 2 महीने के पानी और बिजली के बिल माफ़ करने चाहिए। ये मांग करते इस मंच के माध्यम से। ये लोगों का दर्द है, इस दर्द को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, हम भी पहुंचाएंगे कांग्रेस के पदाधिकारी होने के नाते, और हम भी मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी मांग की हमने, सब संगठनों की तरफ से मांग करिए सीएम साहब इस दर्द को समझे और लोगों को राहत पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत। जी शुक्रिया। प्रदेश महासचिव, मैं ये कहना चाहूँगा आदरणीय श्री अशोक गहलोत, आदरणीय श्री सचिन पायलट जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन हमारे लिए उस दौरान नहीं लगा था, लॉकडाउन इस दौरान लग रहा है। जब ये बिजली के बिल लोगों के पास भर भर के आ रहे हैं, किसी के पास 17,000 का आ रहा है, किसी के पास 20,000 का आ रहा है, किसी के पास 25,000 का, तो हमारे लिए लॉकडाउन उस दौरान में नहीं लगा था, हमारे लिए लॉकडाउन इस दौरान में लग रहा है।
तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि हमारे बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और ये आवाम का, जनता का, इनका ख्याल रखा जाए। नहीं तो उस टाइम पे ये नहीं मरी थी, ये अब मरेगी। 20-20 हज़ार और 25-25 हज़ार के बिल देंगे, अब मरेगी आवाम जनता। तो मैं हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी से यही निवेदन करता हूं कि हमारे बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। जी शुक्रिया। आपने इन्होंने सुना कि ये कितने परेशान है बिजली के बिल के कारण। इन्होंने कहा कि जनता पहले नहीं मरी थी लॉकडाउन के अंदर, अब मरेगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। मैं जिशान खान, SJS न्यूज़ राजस्थान से। हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि लॉकडाउन में जो इतना महंगा बिल दिया गया है वो माफ़ करे। तो ये गरीबी बहुत है, मतलब यहाँ पैसा वैसे नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, तो बिल कहाँ से जमा कराएंगे? हम गरीब आदमी हैं, हम खासा जमा कराएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार ने सर्वधर्म संगठन के सभी लोगों को आश्वासन दिया कि हम बिजली के बिलों पे जरूर विचार करेंगे। अभी तक हमारा ख्याल इस तरफ नहीं था, लेकिन आप लोगों के आने के बाद में हम लोग जरूर इसके ऊपर विचार करेंगे।